डिबेट सुनी। मैं एक बार एग्जिट पोल लाइव कर लूं यहां बच्चों का, यही पता लग जाएगा एक बार। यहां पे भाई इतनी देर से आप लोग भी डिबेट सुन रहे हैं। तो राजस्थान में क्या बीजेपी की सरकार बन रही है या कांग्रेस की सरकार? जिसको लगता है बीजेपी की सरकार हाथ खड़ा करिए। ये लाइव पोल अमेरिकन से 70-80% है, राजस्थान तो लगभग है। चलिए नीचे कर लीजिए। राजस्थान में वोट किस राजस्थान पूछ लो। हाँ जी, राजस्थान में वोट किस किस की है? हाथ उठाओ जिसकी राजस्थान में वोट है। नहीं सर, जरूरी नहीं जिसका वोट हो वही एनालिसिस कर सकता है। मतलब ये क्या पता है? अरे बच्चों का आप पक्ष तो ले सकते हैं, और किस लिए? फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस या बीजेपी? मध्य प्रदेश में भी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी या कांग्रेस? हाथ खड़ा करिए जो कांग्रेस लगता है छत्तीसगढ़ में, और जिसको बीजेपी लगता है छत्तीसगढ़ में। भाटी साहब देखिए, वही बात है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश लगभग क्लियर नजर आ रहा है, फाइट छत्तीसगढ़ में है और तेलंगाना में कांग्रेस। मेरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, तो उनकी नेगोशिएटिंग पावर बढ़ेगी और राहुल गांधी संभवतः पीएम फेस होंगे, तो आपके लिए तो और चुनौती बढ़ेगी। कांग्रेस का अच्छा करना इंडिया अलायंस के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा क्या? राजकुमार भाटी। लोकतंत्र में ताकत जनता देती है, ताकत का स्रोत जनता होती है। जनता जिसके सिर पर हाथ रख देगी उसकी पावर बढ़ जाएगी। अगर कांग्रेस को जनता जिता के लाती है तो हमें भी स्वागत करना चाहिए और बीजेपी को भी स्वागत करना चाहिए। बीजेपी जीतती है उसका भी हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो निर्णय जनता का है। इंडिया अलायंस के भविष्य पर क्या कोई असर पड़ेगा? मैं वो आपसे जानना चाह रहा हूं। कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है, राहुल गांधी अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो फिर क्या उसका असर इंडिया अलायंस पर पड़ेगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब इंडिया अलायंस से लगभग आपका एग्जिट हो चुका है, समाजवादी पार्टी का। इंडिया अलायंस का भविष्य अगले 15 दिन में तय होगा। अभी तो भविष्य धुंधला है, अभी पता ही हमें खुद पता नहीं क्या भविष्य है इंडिया अलायंस का। कौन कौन सी पार्टी उसमें है, कौन कौन सी रहेंगी, कौन कौन सी अलग होंगी, अलायंस एक होगा या दो होंगे? बड़े ईमानदार जवाब दे रहा हूं, बहुत ईमानदार। तभी आपसे पूछा। ये 3 तारीख को रिजल्ट आने के बाद अगले 10 दिन में 15 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा और फिर तय होगा कि क्या कौन सी किधर कितनी ताकत है। लेकिन एक जो शुक्ला जी ने कहा कि कांग्रेस इस स्टेट में कुछ बोलती है, उस स्टेट में कुछ बोलती है, मुझे मेघालय चुनाव का ध्यान है, आपको भी पता होगा, बहुत जागरूक पत्रकार हैं। इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेघालय के अपने भाषणों में कह रहे थे कि हम हैं, हाँ जो वहां के हैं, क्या हम आपको जो है गोमांस उपलब्ध कराएंगे। करेक्ट। गोवा में इनकी सरकार है, गोवा में गोमांस खुलेआम बिकता है। केरल में बीफ का कोऑपरेटिव खोलने का वादा किया था। किरेन रिजिजू इन्हीं के पार्टी के नेता, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कैमरा के सामने कि मैं गोमांस खाता हूं। तो ये तो सबके साथ है, क्योंकि वो है नहीं है कि उसका शेर है कि बता मस्जिद की या मैं कदे की बात सच मानूं, ए वाइज तू यहां कुछ और वहां कुछ और कहता है। तो ये तो सबके साथ है। बताइए शुक्ला जी। देखिए अंतर समझिए। फिर आ रहा हूं प्रदीप। हाँ, अंतर ये है कि वो बीजेपी है, ये कांग्रेस है। समझ लीजिए आप, जिन राज्यों में बीफ प्रतिबंधित है वहां बीफ की बात कोई नहीं करेगा, लेकिन महाराष्ट्र में बीफ प्रतिबंधित होने के बाद भी संजय निरुपम वहां बीफ फेस्टिवल लगाते हैं। तो इस पर इनकी क्या राय है तो बताइए। और जो है उत्तर प्रदेश में बीफ प्रतिबंधित, गौ मांस गौकसी 1960 के दशक में प्रतिबंधित थी, लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में ऐसी कोई बाजार नहीं थी जहां गौकसी नहीं होती थी। ये इनका पाखंड है, ये इनका दोगलापन है, ये दोगलापन है। कोई बाजार नहीं थी, और ये नहीं है, मैं आधार से कह रहा हूं, ऐसी कोई बाजार नहीं थी जहां गाय नहीं काटी जा रही थी। कहां पे? पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अखिलेश यादव के कार्यकाल में 2 लाइन और जो है आज जो है बछड़ों की संख्या क्यों बढ़ गई? 2 लाइन। उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों के योगी जी के 6 वर्षों के शासनकाल में वहां गाय और बछड़ों की इतनी संख्या क्यों बढ़ गई? बीफ बैन नहीं है, गाय काटने पर प्रतिबंध है, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बैन भी है, आप उन्हीं को बोलने दीजिए। में नहीं रख सकते। तो फिर आप एक्ट कर लीजिए, मैं आपके साथ इंटरव्यू कर लीजिए। ठीक है, तहसीन पूरा बोलने देता हूं, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए तहसीन। ठीक है, मान लेते हैं कि बीफ बैन है, 1 सेकंड के लिए, तो इतनी निकम्मी सरकार है इनकी कि बीफ ओपनली मेन्यू कार्ड के अंदर बिक रहा है, मुंबई के अंदर, पुणे के अंदर। सर आई रिक्वेस्ट, गौ मांस नहीं दिख रहा है, आप दिखा दीजिए, मैं चुनौती देता हूं। आपकी निकम्मी सरकार है, आप सरकार में दिखा दीजिए, आज कार्रवाई होगी। टॉपिक पर आइए, भारत जोड़ो यात्रा पर आइए। कर्नाटक में जीते, राहुल को क्रेडिट। राजस्थान में हारे, क्या राहुल के सर हार का सहरा बन देगा? भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कई जिलों में गुजरी थी, बताइए। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी गुजरी, जहां पे इनकी सरकार बनने वाली है। निश्चित तौर से अगर मुझे व्यक्तिगत तौर से लगता है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। जो फाइट में कांग्रेस आई है राजस्थान में, उसका श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को जाता है। राजस्थान में 7 जिले
525 किलोमीटर 33 सीटों से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा। प्रदीप, कर्नाटक में जब जीते थे तो मुझे याद है कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा ने कमाल कर दिया, तो राजस्थान से जब गुजरी तो फिर क्या बीजेपी के लिए कमाल कर दिया राहुल गांधी ने? प्रदीप, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का कमाल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये 2024 के नतीजे बताएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, I.N.D.I अलायंस, ये एक काल्पनिक अलायंस है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इनके कितने भी लीडर्स हैं, अगर आपको याद होगा जब ममता बनर्जी ने कहा था कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, उसके बाद में अखिलेश यादव और मायावती का अलायंस हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा वोट शेयर के साथ में आई थी। तो इन सभी पार्टीज का जो वोट शेयर है ये सब ऐड नहीं होता है और ग्राउंड पे इनका साथ आना नरेंद्र मोदी की सीटें और बढ़ा सकता है। जैसे कि 2019 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जब दोनों साथ में आए थे, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, तो बीजेपी का वोट शेयर और बढ़ा था। साथ में अमन जी, ये जो लार्जर इशू आप बात कर रहे हैं कि क्या भारत जोड़ो का इंपैक्ट है नहीं है, एक पीआर एक्टिविटी होना और एक चुनाव जीतने में बहुत फर्क होता है। चुनाव जीतने के लिए आपको साथ में मुद्दे, लीडर, कार्यकर्ता, बहुत सारे इश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। और तेलंगाना में एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये पूछ रहा था क्योंकि जब कर्नाटक जीते मुझे याद है सारा क्रेडिट भारत जोड़ो यात्रा को गया। कांग्रेस पार्टी दे रही है, पर जो जनता ने जब वहां पे वोट किया था, वहां पे जो लिंगायत वोट था वो भारतीय जनता पार्टी से शिफ्ट होकर कांग्रेस पार्टी में चला गया। उसमें भारत जोड़ो का कोई क्रेडिट नहीं था। अगर राजस्थान के अंदर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी तो उसका क्रेडिट अशोक गहलोत को जाएगा, ना कि कुछ भी भारत जोड़ो का। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी उसका क्रेडिट राहुल गांधी को नहीं जाएगा और कमलनाथ को जाएगा। राहुल गांधी वोट गेटर नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये 14 में भी प्रूव हो चुका था, 19 में भी प्रूव हुआ था। बीजेपी के लिए और वो तो बीजेपी से आप पूछिए करके बीजेपी पर हाँ, ये बात है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का जब भी कंपटीशन होता है, आमने सामने होता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा फायदा होता है एक वीक कॉम्पिटिटर के सामने। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं जो बहुत राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दिया है वो एक नक्सलाइट को टिकट दिया। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मुलुक विधानसभा है वारंगल के अंदर, जहां से राहुल गांधी ने अपने पूरे तेलंगाना कैंपेन को शुरू किया था, जहां से अनुसुईया सतीक करके एक नक्सलाइट है जिन पे आरोप लगे मासूमों को मारने के लिए घोषित नक्सलाइट है, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। तो 24 के पहले ये सब मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तहसीन, सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स, और ये जो रिपोर्ट है जो फाइल हुई थी वो भाजपा ने फाइल की थी। इनफैक्ट भाजपा ने गोवा के अंदर, कौन सी रिपोर्ट? जो एडीआर की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लगे या कैंडिडेट्स पे लगे वो भाजपा के लगे, और ये सब राज्यों के अंदर एक्सेप्ट तेलंगाना में बीआरएस पे है, सबसे कम कांग्रेस के अंदर है। लेकिन वो बात नहीं दिखाई जाएगी सिलेक्टिवली। ये त्रिपुरा में किसके साथ अलायंस किया था? अच्छा, कॉनराड सांगमा को अमित शाह जी जाकर कहते हैं कि इनसे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति पूरे भारत में, भारत के इतिहास से नहीं बनाए, उसके साथ आप गठबंधन किए। तो भाजपा करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार। भाजपा से नहीं किसी को मॉरल लेसन चाहिए, इनका ही मानना है, बस सिंपल बात। आपने गोवा में एक चाइल्ड रेपिस्ट को टिकट दिया, नक्सली के साथ है कांग्रेस, जो रेप अक्यूज था, नक्सली के साथ रेप अक्यूज को दिया है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह का रेजिग्नेशन लिया, ब्रिजभूषण शरण सिंह का रेजिग्नेशन लिया। आपसे तो सीखना ही नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी पे आरोप लगाए, दिल्ली पुलिस कहती है कि महिलाओं ने जब उनसे प्रोटीन पाउडर मांगा, उन्होंने महिलाओं को जिस तरह से टच किया, अभी वो तो अलग मामला, नहीं, दिल्ली पुलिस का है मामला, कोर्ट में और कोई व्यक्ति होता तो इसमें अरेस्ट होता। आज तक बीजेपी का सांसद अरेस्ट नहीं हुआ। भाजपा से किसी को कोई महिला ने प्रोटीन पाउडर मांगा, किस तरीके से उन्होंने छुआ, ये हमें बताइए। सुकन्या पे खबर तक नहीं छपने दी। सुकन्या देवी राहुल गांधी जैसे बलात्कार के अभियुक्त को एक खबर तक नहीं छपने दी। उनको अभियोग लगा, उस मामले में बरी हुए ना प्रेम भाई, पता है अपराधी नहीं कह रहा हूं, आरोपी थे लेकिन बरी हुए ना वो उस मामले में। ये भी बरी होंगे तो बात होगी। बरी हो गए, दिल्ली अभियोग लगा, अभियोग लगा, ये बरी हो गए, राहुल गांधी को अभियोग लगा, पुलिस एक्शन ही नहीं ले। अभियोग लगा, ये देखिए, ये है चाल चेहरा चरित्र इनका, आपका चाल चेहरा चरित्र इनका, बलात्कारियों के, छलात्कारियों के साथी है ये। तो ये इनके जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के चैम्बर में बलात्कार किया से नफरत पे ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आ गए। आप है मेरे ख्याल से सर जो जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है वो जनता खुद उसको जवाब दे देती है। वो तो राजस्थान में भी दिया है वो, हाँ तालियों से पता लगेगा, वोटों की भी ताली होती है सर। राजस्थान में भी ताली बज रही है, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी बज रही है, छत्तीसगढ़ में भी बज रही है। जानकी वल्लभ पटनायक को जिसने जो है मुख्यमंत्री थे बलात्कार किया, रिवार्ड में राज्यपाल बना दिया। तंदूर कांड इनका, मदेरणा कांड इनका, ये बात करेंगे बलात्कार पे, यहां भी अब बताइए।
मैं तहसीन भाई ये वाली ताली भी बजेगी ना। अब आइए ना, छोड़िए, टॉपिक पर आ जाते हैं। मैं 24 की बात कर लूं एक बार, मुझे आखिरी कुछ समय मेरे सवाल लेने बहुत जरूरी है। तहसीन, मेरे सवाल बहुत जरूरी है। मैंने जो पूछा भाटी जी से, मैं क्योंकि मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस है, मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस, कांग्रेस का 23 के नतीजे क्या इंडिया अलायंस पर कुछ असर डालेंगे आपके हिसाब से, मैं ये जानना चाह रहा हूं। उसके पहले भाजपा से आप कुछ भी पूछ लो कि आज वर्तमान में गलत क्यों हो रहा है, इनका उत्तर होता है पास में गलत हुआ, पास में गलत हुआ। ये पहले कहते कि हम जो भी करने वाले थे, जो कांग्रेस ने गलत किया वो गलत हम आप रिपीट करेंगे। ये उनका उत्तर है, और कोई उत्तर है ही नहीं। 24 की बात करिए ना, 2024 में, हाँ 24 की बात, राहुल जी पीएम फेस है। 2024 का पीएम फेस इंडिया अलायंस बैठकर तय करेगा। अभी राहुल जी तय नहीं है, अभी कोई भी तय नहीं है। अभी राहुल तय नहीं है। 3 दिसंबर के बाद बैठेगा, उसके बाद तय करेगा कि कौन बनेगा। लेकिन एक चीज है, अगर कांग्रेस तेलंगाना जीतती है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती है, 2024 का इलेक्शन खुल जाएगा। इससे मैं नहीं, लेकिन यहां पर जितने लोग हैं, मतलब जैसे आप तस्वीरें देख रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रांड मोदी के सामने ब्रांड राहुल या ब्रांड अखिलेश या ब्रांड नीतीश या ब्रांड केजरीवाल, ममता, मोदी को कोई टक्कर 2024 में नहीं? क्यों ऐसा क्यों भाई? वो भी तो नेता ही है ना, मतलब सामने राहुल जी भी हैं। कोई कहना चाहेगा? हाँ बताइए। आपस में ही लड़ जाते, कोई चिरकुट बोलता है, कोई चालू बोलता है, उनके खुद में ही एकता नहीं। और दूसरी चीज़ जो सर बोल रहे थे कि एआई की बात नहीं करते, सर 2014 से पहले आप कितनी बार पेटीएम करते थे? डिजिटल टेक्नोलॉजी। और कोई हाँ बताइए। मोदी जी के सामने एक मिनट इनसे नहीं लड़ेंगे ना, एक मिनट। हाँ खड़े। इन्हें खुद बोलने की लहजे का पता नहीं है। नीतीश कुमार है, वो जाके कभी कुछ बोल देते हैं, राहुल गांधी है, वो कभी जाके कुछ बोल देते हैं। और वही अगर इनसे नरेंद्र मोदी से कंपेयर किया जाए तो ऐसा कुछ देखने को अब तक तो नहीं मिला है। और कोई? हाँ बताइए, खड़े हुइए जल्दी बताइए। सर जो मोदी सरकार है तो लाइक जो नरेंद्र मोदी है वो वही दिखाते हैं जो वो है, और यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है कि वो प्रिटेंड करे कि वी आर दिस। तो ठीक, मोदी के सामने कोई और क्यों नहीं? हाँ बताइए। सर क्योंकि वो यूथ को समझते हैं। पहले जो हमने नेताओं को देखा है वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे यूथ से, बट हमारे जो नरेंद्र मोदी है उनको सभी के आंखों में एक चमक दिखती है जब हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनका काम दिख रहा है सबको और वो कनेक्ट कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। और कोई मतलब वो कनेक्ट कर पाते हैं, सामने कोई नेता नहीं है, ये उनकी मजबूती है। सर जो मोदी जी ने किया है वो अभी तक किसी ने किया। हाल ही में देखिए ना, अभी 30 नवंबर को उन्होंने 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं और आप कहते हो कि अभी उनके राज में बेरोजगारी है। सर ऐसा नहीं है, मोदी जी को टक्कर कोई सी भी पार्टी नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे सकती भाई? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। जल्दी बोलिए, टाइम नहीं, जल्दी। सर कोई सामने अच्छा चेहरा हो तब तो। क्यों? राहुल जी हैं, अखिलेश जी हैं, वो भाटी जी के नेता हैं। इन्होंने खुद बोल दिया कि कांग्रेस के राज में गलत हुआ है। उन्होंने बोला कि बीजेपी हमें फॉलो करती है, तो इनका मतलब यही मानते हैं ना कि हाँ हमारे राज्य में गलत हुआ है। ठीक है, हाँ बताइए, खड़े हुए जल्दी। सर मोदी जी को टक्कर नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर हम पास देखें तो कितने घोटाले हुए, टेलीकॉम घोटाला, कोल घोटाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने आज तक कोई घोटाला नहीं सुना है। सुना भी है तो सर वो कांग्रेस का ही सुना है। सर आज तक भारतीय जनता पार्टी का मुझे कोई घोटाला। भाटी जी बोलिए जल्दी से। हाँ और कोई बोलिए सर, बोलिए। एक चीज महसूस हो रही है कि इन बच्चों के पास सूचनाओं का भारी अभाव है। नहीं, नीतीश जी का बयान मैं बताता हूँ, मैं उदाहरण दे के बताऊँ। बताइए। एक गुड़िया ने कहा कि मोदी जी ने 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने छोटे से स्टेट में 1,10,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं इसी महीने में। आपके पास सूचना का अभाव है। जी, वरना आप नीतीश कुमार की तारीफ कर रही होती। दूसरा, अभी इन्होंने एक बच्चे ने कहा की तारीफ करी जो विधानसभा एक बच्चे ने कहा, नहीं मैं कहता हूँ वही बात तहसील भाई ठीक कह रहे हैं, हमें टोका जाता है। जी जब हम ये कहते हैं, हमसे कहा जाता है चेहरा बताओ। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी 5 राज्य